हेलो दोस्तों, चेहरों से नकाब उतरने वाले हैं पूरी उम्मत मुस्लिमा के लीडरान की। और आपको क़यादत बढ़ती हुई नजर आएगी कि रियल में कौन फ़लस्तीन या उम्मत मुस्लिमा का दर्द रखने वाला है। बाकी ये पूरी तरह याद रखिएगा, जैसे कहा जा रहा है कि ये छांटी का वक्त है। बिल्कुल आपको पता चलेगा कि सही उम्मत के लीडरान कौन है और बाकी बेनकाब होने वाले कौन है। और दगान इस वक्त एक्टिव हैं। हमने आपको थ्रो आउट बताया था कि एक ही सूरत है कि पाकिस्तान यहाँ बलूचिस्तान में शाहीन 3 नस्ब करे, या पाकिस्तान अपनी एयरफोर्स या पाकिस्तान की फौजें अल-कुदस में दाखिल हों या मस्जिद अक्सा की हिफाजत के लिए जाएं। वो तब है कि जब तुर्की स्टैंड ले या पाकिस्तान की फौजें या तमाम फोर्सेस उनके साथ जाएं। तैयब एर्दोगान ने इस वक्त फैसला ये किया है कि वो इंटरनेशनल फोर्सेस का ब्लॉक रवाना करें, मस्जिद अक्सा की प्रोटेक्शन करें। अब इसमें आप देखिएगा कि खाली मुस्लिम नहीं, तैयब एर्दोगान ये चाह रहे हैं कि मुस्लिम कंट्रीज हों या रूस हो या नॉन मुस्लिम कंट्रीज हों, उनके साथ मिलकर उन सबको शामिल करें। अब इस पूरी सूरत हाल में तैयब एर्दोगान की बातचीत हुई है मलेशिया के साथ, रूस के साथ, पाकिस्तान के साथ और डिफरेंट कंट्री के लीडरान के साथ। सबसे पहले तैयब एर्दोगान ने इंटरनेशनल फोर्सेस भेजने का रूस के साथ मुतालबा किया कि हम इंटरनेशनल फोर्सेस भेजना चाहते हैं। इसमें हम चाहते हैं कि रूस हमारा साथ दे। रूस की जानिब से हामी भरी गई है, क्योंकि याद रखिएगा कि हालिया जो इसराइल का एग्रेशन है, रूस असल में इस ब्लॉक में आ चुका है जो एंटी इसराइल ब्लॉक है। मिसाल के तौर पर पाकिस्तान है, तुर्की है, ईरान है और इसके अलावा चाइना है। अब असल में ये जो ब्लॉक है ये एंटी इसराइल है और पुतिन ने बयान दिया था कि खास तौर पर इसराइल को वार्न करते हुए कहा कि आप फलस्तीन के हकूक मार रहे हैं, लिहाजा हम आपको बड़ी बुरी तरह वार्न करते हैं कि आपको इसका हिसाब चुकाना पड़ेगा। अब तैयब एर्दोगान ने जब बातचीत की रूस के साथ और उसके बाद इमरान खान से उन्होंने फोन पर बातचीत की और उनको अपने प्लान से आगाह किया कि हम इंटरनेशनल चाहते हैं। सबसे पहले जो 2 प्लान हैं तुर्की के फौज भेजने के, एक तो इंटरनेशनल कम्युनिटी आए हमारे साथ, इस वक्त मुस्लिम फोर्सेस हों या इंटरनेशनल कम्युनिटी हो, क्योंकि यूनाइटेड नेशन इसको कंडेम कर रहा है। इसके लॉ के तहत हम यहाँ से फोर्सेस रवाना करें। दूसरा, अगर इंटरनेशनल कम्युनिटी नहीं आती तो हम उम्मत मुस्लिमा का जो ब्लॉक है वो बनाकर हम वहाँ फोर्सेस रवाना करें। लेकिन इसमें क्या कुछ वहाँ पर प्रोटेक्शन होगी, ये तमाम चीजें हम आपको बताते हैं। इमरान खान को फोन करके प्लान बताया गया ताकि वो पाकिस्तानी फौज के साथ बातचीत करें कि ये प्लान है और फोर्सेस भेजने के लिए ग्राउंड प्लान इस वक्त तरतीब दिया जा रहा है। रूस इस वक्त तैयार है, लेकिन याद रखिएगा कि तैयब एर्दोगान ने जहां जहां फोन किया है, जिस जिस जगह पर बातचीत करने की कोशिश की है, सबको बताया पूरा प्लान बताया मुस्लिम दुनिया को। सिवाय पाकिस्तान के कोई उम्मत मुस्लिमा का मुल्क इस वक्त सिवाय मजम्मत के आगे नहीं बढ़ रहा और इसराइल के साथ कोई भी मुल्क लड़ाई के लिए तैयार नहीं है सिवाय पाकिस्तान और तुर्की के। ये अब तक की सूरत हाल है। सारे मुल्क, सारे ममालिक मजम्मत तो कर रहे हैं लेकिन अपनी फौजें नहीं भेजेंगे। रहील शरीफ की क़यादत के अंदर जो मुस्लिम उम्मा का ब्लॉक है, इसका क्या फायदा है? वो कभी भी इसराइल के खिलाफ नहीं जाएगा। इस पूरी सूरत हाल से तैयब एर्दोगान ये टेस्ट किया है कि कौन कौन कहाँ कहाँ साथ खड़ा है। आखिर में आपको सिर्फ और सिर्फ चंद नॉन मुस्लिम ममालिक तुर्की और पाकिस्तान शमूलियत इख्तियार करते हुए नजर आएंगे। ईरान सिर्फ प्रॉक्सी जंग जरूर लड़ेगा, वो शाम के जरिए हमास और हिज़्बुल्लाह की मदद करेगा लेकिन फौजें नहीं भेजेगा। अब इस पूरी सूरत हाल में तैयब एर्दोगान मामले को लीड करना चाहते हैं, लेकिन आखिर में इस्लामी ममालिक में 2 ही मुल्क बचेंगे, तुर्की और पाकिस्तान, जो अपनी फौजें मस्जिद अक्सा की हिफाजत के लिए भेजेंगे। इसराइल इस सारी सूरत हाल को बड़े करीब से देख रहा है। जब अरब इसराइल जंग हुई थी तो पाकिस्तान की एयर फोर्सेस गई थी और हमने इसराइल के जहाज मार गिराए थे, लिहाजा इस पूरी सूरत हाल में हमारा एज है। तुर्की कभी इसराइल के साथ अकेला नहीं लड़ सकता। अब असल में 3 रास्तों से फौज पहुंचानी है। एक तो समंदर के जरिए है, दूसरा शाम से फौजें जा सकती हैं, या आप मिस्र और जॉर्डन से अपनी फौजें भिजवा सकते हैं। मिस्र आपका साथ कभी नहीं देगा। अक़वाम मुत्तहिदा और दुनिया के इदारे देख रहे हैं कि अगर ये फोर्सेस इकट्ठी हो जाएं
اور اس کے بعد ایک ریت چل پڑتی ہے کہ مسلم امہ کے اندر جہاں کہیں بھی کوئی معاملہ ہوگا تو یہ فوجیں بھیجی جائیں گی، یہ ان سے کبھی بھی برداشت نہیں ہوگا۔ اب تک کا پلان تو یہ ہے کہ مسجد اقصی کی حفاظت کے لیے فوجیں بھیجی جائیں گی۔ جب پاکستان ایٹمی پاور بنا تو فلسطینی اس وقت پتھر پکڑ کر اسرائیلیوں کو کہتے تھے کہ آپ یہ ہمارے ہاتھ میں پتھر نہ دیکھو، پاکستان کے پاس اب ایٹمی میزائل ہے، وہ آ کر ہمیں بچائیں گے اور تمہیں ماریں گے۔ لیکن پاکستان نے کافی عرصہ سے صرف مذہبی بیان پر ہی اکتفا کیا، تو پھر وہ بھی بیچارے مایوس ہو گئے۔ اب یہ گولڈن موقع ہے، اگر پاکستان ترکی کے ساتھ مل کر جاتا ہے تو پھر آہستہ آہستہ دوسرے ممالک بھی ساتھ ملنا شروع ہو جائیں گے، پھر گرینڈ الائنس بنے گا۔ اس کے بعد صورتحال مزید خراب ہوگی، پھر وہ خالی مسجد اقصی تک معاملہ نہیں رہے گا، فلسطینی یہ چاہیں گے کہ ان سے چھینے گئے علاقے بھی اسرائیل سے واپس لیے جائیں۔ اس صورتحال سے اقوام متحدہ پریشان ہے کہ کسی طرح مسلم بلاک نہ بنے۔ اب فورسز بھیجنے کا فائنل فیصلہ طیب اردگان کے ہاتھ میں ہے۔ اگر طیب اردگان نے مسجد اقصی کو بچانے کے لیے فوجیں روانہ نہ کی تو طیب اردگان بھی لیڈرشپ کی کرسی سے ہمیشہ کے لیے اتر جائیں گے۔ یہ سب مل کر ہم دعا کرتے ہیں کہ طیب اردگان فوجیں روانہ کریں، مدد اللہ کرے گا۔